तो हरियाणा चुनावों से पहले ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एक को टिकट मिला है तो एक को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जब उन पर आरोप लग रहे थे तभी से कहते आ रहे हैं कि ये कांग्रेस की स्क्रिप्ट है, ये तैयारी कांग्रेस की है, ये साजिश कांग्रेस की है। इन तमाम आरोपों के बीच जब ये तस्वीरें, शामिल होने की तस्वीरें सामने आई तो बृजभूषण शरण ने अपनी बात को दोहराया और कहा कि जो मैं कह रहा था वही होता दिखाई दे रहा। आरोप क्या लगाए बृजभूषण शरण सिंह ने, सबसे पहले वो आपको डिटेल में बता देते हैं। कांग्रेस ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है, ये बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। विनेश के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, ये तब भी उन्होंने कहा था और अब वो दोहरा रहे हैं इस बात को। और अब साफ हमारे खिलाफ साजिश हुई है। ये राजनीति के लिए आंदोलन कर रहे थे। जो आंदोलन हुआ तो आपको याद होगा 18 जनवरी 2023 को जंतर मंतर पर, उसका जिक्र यहाँ बृजभूषण शरण सिंह करते दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, हुड्डा परिवार ने यह षड्यंत्र रचा था। हुड्डा परिवार का जिक्र कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा षड्यंत्र में शामिल थे। बृजभूषण ये कह रहे हैं कि राजनीति के लिए यहाँ बेटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था। और 2 साल से मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। बृजभूषण शरण सिंह जिस दिन से आरोप लगाए गए थे यही बात दोहराते दिखाई दिए थे और आज फिर उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा है कि अब पूरा षड्यंत्र लोगों के सामने आ चुका है। आंदोलन को फंडिंग की गई थी, फंडिंग के भी आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश हुई। विनेश कांग्रेस के षड्यंत्र का चेहरा है। विनेश, बजरंग को उसी का इनाम दिया गया, जिस तरह से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जलाना से टिकट दे दिया गया विनेश फोगाट को। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है बजरंग पूनिया को। जल्द ही कोर्ट इंसाफ करेगा। बृजभूषण शरण कोर्ट पर भरोसा करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह लगातार ये कहते आए, दोहराते आए शुरुआत से ही कि साजिश हुई है, स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी गई है। ये तमाम बातें उन्होंने कही और रिपब्लिक भारत ने इन तमाम सवालों पर उनसे तफसील से बात की है। सुनवाते हैं आपको। बृजभूषण जी, आप क्योंकि आप ये लगातार पहले से कह रहे थे कि पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, क्या वो स्ट्रेटजी यही थी? 18 जनवरी को एक धरना प्रारंभ होता है और मांग शुरू होती है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष यानी बृजभूषण सिंह का इस्तीफा हो। मैं पहलवानों से बातचीत करने की कोशिश करता हूं। जब बातचीत नहीं करते हैं तो मैं दिल्ली के लिए रवाना होता हूं, लखनऊ से। एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे पता चल जाता है कि इन्होंने मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने घर पहुंचता हूं और जब मौका पाता हूं तो अपनी बात रखता हूं। और उसी समय मैंने अपनी बात रखी थी कि ये आंदोलन खिलाड़ियों का नहीं है और इसमें भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलन को सपोर्ट कांग्रेस कर रही है। बाद में चूंकि लड़कियों का मामला था इसलिए काफ़ी लोग जुड़ गए। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता था तो अपनी बात मैं रखता था और शुरू से ये मैं कहता हुआ चला आया हूँ कि हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र था जिसमें मुख्य अदाकार का नाम है भूपेंद्र हुड्डा और उन्होंने राहुल जी को भी विश्वास में ले लिया, उन्होंने प्रियंका जी को भी विश्वास में ले लिया और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जिसका पटाक्षेप अभी कांग्रेस कार्यालय में हुआ। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने पार्टी को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि ये लोग कहते हैं कि मैं लड़कियों के स्वाभिमान की लड़ाई मैं लड़ रही हूँ और मैंने बड़ी बहादुरी से लड़ा है। झूठ, तुम्हारे सारे आरोप गलत हैं। ये लड़कियों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित एक आंदोलन था जिसमें एक फैमिली, उसमें भी अब 2 गुट हो चुके हैं, एक फैमिली
और एक अखाड़ा, चंद लोगों का ये आंदोलन था। और ये कहते हैं कि लड़कियों की सम्मान, नहीं गलत, लड़कियों का अपमान, बेटियों का अपमान, खिलाड़ियों का अपमान आपने किया है, भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, विनेश ने किया है, बजरंग ने किया है। जिस समय विनेश के साथ अत्याचार हो रहा था और उनके कथा अनुसार उनके पति बाहर बैठे थे और उनके साथ अत्याचार हो रहा था, क्या वर्ल्ड चैंपियन, 3 बार ओलंपिक में जाने वाली, क्या एक थप्पड़ खींच करके मार नहीं सकती थी? क्या हल्ला नहीं कर सकती थी? क्या हंगामा नहीं कर सकती थी? किस बात का इंतजार था उनको? तो आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। यह कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक आंदोलन था और जिसकी परतें खुलने लगी हैं। इसके पीछे क्या वजह क्या समझते हैं? क्योंकि आप ये भी आरोप लगा रहे कि 2012 में जब कुश्ती संघ के चुनाव होने थे उसमें मेरी जीत होती है और यही पूरी वजह रही कि पूरा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया था। देखिए, कहते हैं कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयाँ रही होंगी। मैंने खेल को लेकर के एक नियम बनाया, ये सब बातें मीडिया में आ चुकी है कि बिना ट्रायल के कोई नहीं जाएगा, खिलाड़ी को नेशनल पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हर प्रांत से एक ही खिलाड़ी लड़ेंगे, गैर प्रांत का खिलाड़ी गैर प्रांत से नहीं लड़ेगा। इस सब को लेकर के इनको तकलीफ थी, लेकिन इसको रंग दिया भूपेंद्र हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने। क्योंकि एक प्रश्न आज मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, पहली बार ये बात याद आ गई तो मैं बोल रहा हूं। जिस समय इन कथित लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा था तो मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष था और हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा थे। क्या इन लड़कियों ने दीपेंद्र हुड्डा को विश्वास में लिया? क्या दीपेंद्र हुड्डा ने कभी किसी घटना की नाराजगी हमसे उन्होंने बताई कि भाई हमारी लड़कियां हमारे यहाँ गड़बड़ी हो रही है, हमसे शिकायत नहीं कर सकती हैं? तो दीपेंद्र हुड्डा से तो कर सकती थी। क्या दीपेंद्र हुड्डा कह सकते हैं कि कोई ऐसी घटना जिसके लिए उन्होंने फ़ोन किया हो? और ऐसा नहीं कि उनको फ़ोन पर बातचीत नहीं होती थी, फ़ोन पर बातचीत होती थी, तमाम उनकी सिफारिश होती थी, खिलाड़ी के संबंध में जायज़ सिफारिश होती, बातचीत होती थी, उसको माना भी जाता था। तो अगर मैं उस दौरान उनके साथ अत्याचार कर रहा था तो अगर मैं दोषी हूं तो दीपेंद्र हुड्डा भी दोषी है, क्योंकि हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। तो वो क्या कर रहे थे? तो उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाए? और जब किसी कारणवश वो कुश्ती से अध्यक्ष पद से हटा दिए गए और वहाँ नई फेडरेशन आ गई, तब ये षड्यंत्र की शुरुआत होती है और तब ये घटनाएं निकल करके आती हैं। तो एक तो इनका कुश्ती संघ पर कब्जा करना था और दूसरा जो इनका बड़ा स्वार्थ था, इसी हरियाणा को चुनाव को ऐसा लगता है मुझे मद्देनजर लग करके था कि एक हरियाणा के अंदर पूरे साल के साल 2 साल तक एक माहौल बनाओ और हमारे बहाने जो है बीजेपी पर हमला करो, मोदी जी पर हमला करो। तो सुना आपने ब्रजभूषण शरण को, वो कह रहे हैं कि मोहरा हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जब शामिल हुए थे कांग्रेस में, जब ऐलान हुआ कि जुलाना से चुनाव लड़ेंगी, यहाँ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को यहाँ किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो किस तरह की जुबान बोल रहे थे? क्या वाकई मोहरे के तौर पर बोल रहे थे? खुद सुन लीजिए आप। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव,
और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए, जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। तो सुना आपने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस पार्टी को बुलाया ही नहीं था, वो खुद आ गए। लेकिन ब्रजभूषण शरण ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिश थी, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। और वही स्क्रिप्ट पर, उसी स्क्रिप्ट पर चलते दिखाई दे रहे हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। आगे क्या होगा हरियाणा के इस दंगल में हमारी नजर रहेगी। लेकिन तस्वीर पहले आपको एक और दिखा दें, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी। जब हम जिक्र कर रहे हैं प्रदर्शन का, जंतर मंतर 18 जनवरी 2023, यानी अब से एक साल पहले 18 जनवरी 2023 की तस्वीरें ये देखिए। भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, उनको आप देख पा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। साक्षी मलिक हैं, यहाँ दीपेंद्र हुड्डा को देख लीजिए, उन्हीं के बेटे हैं। और हरियाणा में एक्टिव राजनीति में कांग्रेस की वही दिखाई देते हैं। और जब शामिल भी हुए हैं अभी बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, तो वो दोनों वहां पर मौजूद थे, दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। और ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये देखिए। और एक और तस्वीर, ये राहुल गांधी की तस्वीर है और उनके साथ आप पहचान रहे हैं विनेश फोगाट को और बजरंग पूनिया को। और जब यहाँ विनेश फोगाट गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई थी, कुछ 100 ग्राम का फर्क था और उसके चलते डिस्क्वालीफाई किया गया था, तब पहुंची थी और खुद पहुंच के सबसे पहले राहुल गांधी से मुलाकात की थी। और उसके बाद ये कहा जा रहा था, 2-3 दिन पहले की तस्वीरें, और ये कहा गया था कि अब कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। और वाकई कांग्रेस में शामिल भी हुई, जुलाना से टिकट भी मिला और ब्रजभूषण शरण के बड़े आरोप भी सामने आए। तो अब इस सियासी दंगल में क्या नया ट्विस्ट आएगा, इस पर हम नजर रखेंगे।